जय गुरु जी। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई जब मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 556। दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है उसमें मैं आपको दो बहुत ही अच्छी बातें सुनाना चाहता हूँ। पहली एक छोटी सी कविता है जिसे लिखने वाले हैं हमारे बहुत परम मित्र हैं और एक कॉर्पोरेट भी हैं, अभय जी। अभय जो अलायंस यूनिवर्सिटी है उसके प्रोमोटर हैं और बहुत ही अच्छे मतलब कवि भी हैं और लेखक भी हैं। उनकी इस कविता का शीर्षक है शेर। और इसके बाद मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर वर्मा, विवेक वर्मा, जो बुल्गारिया सोफिया में रहते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी है और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी भी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ पहले एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है शेर और भेजने वाले हैं हमारे दोस्त अभय फ्रॉम बेंगलुरु। अकेले बाजी लड़कर जिसने दुश्मनों को हराया है, अब आखिरी बाजी लड़कर वो इन्हें मिटाने आया है। क्यों गुस्सा हो सबसे उस पे, क्यों गुस्सा हो सब तुम उस पे, देर सही खिर आया है। अपनी जान की बाजी लड़कर एक पिंजरे से निकला शेर आया है। कितना अच्छा बयान किया है। एक शेर की कहानी है, एक बहादुर इंसान की कहानी है और बहुत अच्छे ढंग से इस कविता के माध्यम से सुना रहे हैं हमें हमारे दोस्त अभय। आगे लिखते हैं, होंगे हजारों दुश्मन उसके, होंगे हजारों दुश्मन उसके, लेकिन वो लाखों का सहारा है। जुल्म से भारी इस दुनिया में, जुल्म से भरी इस दुनिया में वो उम्मीद को एक ही चेहरा है। राख से निकला ज्वाला है वो, राख से निकला ज्वाला है वो, उस पे रब का साया है। करके इतना जुल्म उस पे तूने, करके इतना जुल्म उस पे तूने, क्या खाया है क्या पाया है, क्या खाया है क्या पाया है। और दोस्तों अंतिम पंक्ति है और मुझे उम्मीद है कि ये भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पसंद करेंगे। उसमें लिखते हैं, हर एक जुल्म का बड़ा लेना है, हर एक जुल्म का बदला लेना है। देख तेरा बाप शेर आया है। अपनी जान की बाजी लड़कर, अपनी जान की बाजी लड़कर एक पिंजरे से निकला शेर आया है। एक पिंजरे से निकला शेर आया है। धन्यवाद अभय, इतना अच्छा आपने लिखा है और इतने अच्छे ढंग से आपने वर्णित भी किया इस चीज को और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को पसंद आएगा। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई जब मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें सुनाना चाहता हूँ एक कहानी और कहानी का शीर्षक है धर्म। धर्म यानी कि रिलीजन। और इसको लिखने वाले हैं, इसको भेजने वाले हैं विवेक वर्मा फ्रॉम सोफिया बुल्गारिया से। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक छोटे से गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। स्वभाव से थोड़ा कमजोर और डरपोक किस्म का इंसान था। एक बार वो एक महात्मा जी के दरबार में गया और उन्हें अपनी कमजोरी बताई और उनसे प्रार्थना भी करने लगा कि हे देव, मुझे कोई ऐसा साथी मिल जाए जो सबसे शक्तिशाली हो और विश्वास पात्र भी, जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकूं, जिससे मैं मित्रता करके अपनी कमजोरी को दूर कर सकूं। हे देव, भले ही एक साथी मिले पर ऐसा मिले कि वो मेरा साथ कभी ना छोड़े। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, अब तुम एक काम करो कि पूर्व दिशा में जाओ, यानी कि जो ईस्ट साइड होती है उसमें जाना और तब तक चलते रहना जब तक तुम्हारी तलाश पूरी ना हो जाए। और हाँ, तुम्हें ऐसा साथी अवश्य मिलेगा जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना। उसने कहा कि बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं फिर
उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पर हे देव, मेरी तलाश तो पूरी होगी ना। महात्मा जी ने कहा कि हे वत्स, यदि तुम सच्चे दिल से उसे पाना चाहते हो तो वो बहुत सुलभता से तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो वो बहुत ही दुर्लभ है। फिर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और चल पड़ा अपनी राह पर। सबसे पहले उसे एक इंसान मिला जो शक्तिशाली घोड़े को काबू में कर रहा था। तो उसने देखा यही है वो। जैसे ही उसके पास जाने लगा तो उस इंसान ने एक सैनिक को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। श्रीधर ने सोचा सैनिक ही है वो, तो वो मित्रता के लिए आगे बढ़ा, पर इतने में सेनापति आ गया। सैनिक ने प्रणाम किया और घोड़ा आगे किया। सेनापति घोड़ा लेकर चला गया। श्रीधर भी खूब दौड़ा और आखिर में वो सेनापति तक पहुंचा, पर सेनापति ने राजा जी को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। अब श्रीधर ने राजा को मित्रता के लिए चुना और उसने मित्रता करनी चाहिए, पर राजा घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए वन को निकले तो श्रीधर भी उनके साथ साथ भागा और घनघोर जंगल में श्रीधर पहुंचा, पर राजा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। अब प्यास से उसका गला सूख रहा था और थोड़ी दूर गया तो एक नदी बह रही थी और वो पानी पीकर आया और एक पेड़ की छांव में नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि एक राहगीर जमीन पे सोया था और उसके मुंह पर प्यास से उसके मुंह पर जो था, उसने देखा कि वो जो राहगीर था उसके मुंह से राम राम की ध्वनि निकल रही थी और एक काला नाग उस राहगीर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। श्रीधर ने बहुत देर तक उस दृश्य को देखा और फिर वृक्ष की एक डाल टूटकर नीचे गिरी तो वो सांप वहां से चला गया और इतने में उस राहगीर की नींद टूट गई और वो उठा और राम राम का सुमिरन करते हुए अपनी राह पे चला गया। अब श्रीधर दोबारा से महात्मा जी के आश्रम पहुंचा और उसने सारा किस्सा कह सुनाया और उनसे पूछा कि हे नाथ, मुझे तो बस इतना बताओ कि वो काला नाग उस राहगीर के चारों ओर चक्कर काट रहा था और वो उस राहगीर को डस क्यों नहीं पा रहा था। लगता है देव कि कोई अदृश्य सत्ता उसकी रक्षा कर रही थी। महात्मा जी ने कहा कि उसका सबसे सच्चा साथी ही उसकी रक्षा कर रहा था, जो उसके साथ था। तो श्रीधर ने कहा कि वहां तो कोई भी ना था देव, बस संयोगवश हवा चल रही थी और वृक्ष से एक टाली टूटकर नाग के पास गिरी और नाग चला गया। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, बस उसका जो सबसे अहम साथी था वही उसकी रक्षा कर रहा था, जो दिखाई तो नहीं दे रहा था पर हर पल उसे बचा रहा था, और उस साथी का नाम है धर्म, यानी कि रिलीजन। हे वत्स, धर्म से समर्थ और सच्चा साथी जगत में और कोई नहीं है। केवल एक धर्म ही है जो सोने के बाद भी तुम्हारी रक्षा करता है और मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देता है। हे वत्स, पाप का कोई रखवाला नहीं हो सकता और धर्म कभी असहाय नहीं है। महाभारत के युद्ध से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि धर्म उनके पक्ष में था। हे वत्स, तुम भी केवल धर्म को ही अपना सच्चा साथी मानना और इसे मजबूत बनाना, क्योंकि यदि धर्म तुम्हारे पक्ष में नहीं है और अगर तुम्हारे पक्ष में है तो स्वयं नारायण और सद्गुरु तुम्हारे साथ हैं। नहीं तो एक दिन तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। और यदि धर्म मजबूत है तो वो तुम्हें बचा लेगा, इसलिए धर्म को मजबूत बनाओ। और हे वत्स, एक बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में समय बदलने पर अच्छे से अच्छे साथ छोड़कर चले जाते हैं। केवल एक धर्म ही है जो घनघोर भीड़ और गहरे अंधकार में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कदाचित तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, परंतु धर्म तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम उसका साथ ना छोड़ो। इसलिए धर्म को मजबूत बनाना
क्योंकि केवल यही है जो हमारा सच्चा साथी है। श्रीधर ने फिर धर्म को ही अपना सच्चा साथी दोस्तों बना लिया। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि कविता और कहानी दोनों आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।